हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12.4 जो हमारी चल रही थी मैथमेटिकल फिजिक्स वाली बुक, उसकी सीरीज़ 2, जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डील कर रहे हैं। तो हम इसमें एक्सरसाइज नंबर 12.4 का सॉल्यूशन देखेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या करना है हमें। एक्सरसाइज नंबर 12.3 में तो आपने क्या किया था, उसमें आपने होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी वो आपने सॉल्व की थी। एक्सरसाइज नंबर 12.4 में हम जो इक्वेशन हमें दी रहेगी उसको रिड्यूस करेंगे होमोजीनियस फॉर्म में। तो पहले देखते हैं कि हम रिड्यूस कैसे करेंगे, किस प्रकार की हमें इक्वेशन दी रहेगी। तो चलिए आइए देखते हैं। हमें यहाँ पर इक्वेशंस दी रहेंगी इस प्रकार की, dy/dx इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। इस प्रकार की हमें इक्वेशन दी रहेंगी जहाँ पर a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास में दो केस बनते हैं। कौन कौन से केस? केस नंबर 1 आपके पास में यहाँ बनेगा कि a1/a2 का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाए b1/b2 के। और सेकंड केस बनेगा आपके पास में कि a1/a2 जो है वो बराबर नहीं हो b1/b2 के। तो ये दो केस आपके पास यहाँ पर बनेंगे। अगर आपके पास केस 1 बनता है तो आपको जो भी आपके पास कुछ दिया रहेगा, मान लीजिए आपको ऐसा एग्जाम्पल दिया होगा dy/dx इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1। तो जो आपको यहाँ ये x माइनस वाई दिख रहा है और यहाँ पर भी x माइनस वाई दिख रहा है, तो इसको आप कुछ z मान लेंगे और यहाँ से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके dz/dx की वैल्यू निकालेंगे। और ये वैल्यू निकाल कर ये वैल्यू क्या आएगी? dz/dx 1 माइनस dy/dx। ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करेंगे dy/dx की। फिर आपके पास में यहाँ इक्वेशन बनेंगी, उसको आप सॉल्व करेंगे। तो केस 2 में जब आपके पास रेशियो इक्वल ना हो तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आप पुट करेंगे स्मॉल x जो आपको यहाँ दिख रहा है स्मॉल x, इसके प्लेस पे कैपिटल X प्लस स्मॉल h। और जो आपको यहाँ स्मॉल y दिख रहा है उसके प्लेस पे पुट करेंगे स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस स्मॉल k। और आप dy/dx के प्लेस पे पुट करेंगे dy/dx। ये तीनों वैल्यूज उठा करके आप कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पुट कर देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ये होमोजीनियस इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। यही आपको एक्सरसाइज नंबर जो आपको 12.4 करनी है उसमें करना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया गया है लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका और एक्सरसाइज है 12.4। क्वेश्चन नंबर 1 है dy/dx इक्वल टू 2x प्लस 9y माइनस 20 अपॉन 6x प्लस 2y माइनस 10। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसी फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? ये फॉर्म आपको बताई थी a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्म में। इस फॉर्म में आपको ये दिख रहा है। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है? चेक करना है कि a1/a2 का रेशियो बराबर है या नहीं है b1/b2 के। तो a1/a2 की रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ a1 का वैल्यू है 2, तो 2 लिखा हमने। a2 का वैल्यू है 6, तो 2/6।
ये हमें क्या देगा 1/3 दे देगा। यहाँ B1 का वैल्यू है 3 तो 9 तो 9 लिखेंगे और B2 का वैल्यू है 2 तो 9/2। तो B1/B2 तो आया 9/2 और A1/A2 आया 1/3। तो A1/A2 जो है वो इक्वल नहीं है B1/B2 के। तो अब हमारे पास में कौन सा केस बन गया, सेकंड वाला केस बन गया। सेकंड केस में हम क्या करते हैं, x को कैपिटल X प्लस H मानते हैं, स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस K मानते हैं और dy/dx को मानते हैं dy/dx। ये तीनों वैल्यूज़ अब मैं यहाँ से इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, तो हमें क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल X प्लस स्मॉल h प्लस 9 इंटू कैपिटल Y प्लस K माइनस 20 डिवाइडेड बाय 6 इंटू कैपिटल X प्लस H प्लस 2 इंटू कैपिटल Y प्लस K माइनस 10। यहाँ से अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ तो हमें मिलेगा dy/dx इक्वल टू 2x प्लस 2h प्लस 9y प्लस 9k माइनस 20 डिवाइडेड बाय 6x प्लस 6h प्लस 2y प्लस 2k माइनस 10। यहाँ से अब मैं 2x और x और y के टर्म एक साथ ग्रुप कर लेती हूँ और h के वाले और कांस्टेंट टर्म एक साथ ग्रुप कर लेती हूँ। तो अब मुझे मिलेगा dy/dx इक्वल टू 2x प्लस 9y प्लस 2h प्लस 9k माइनस 20 डिवाइडेड बाय 6x प्लस 2y प्लस 6h प्लस 2k माइनस 10। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब आप क्या करेंगे, अब ये जो आपको दिख रहे हैं दोनों h और k वाले टर्म में, इनको आप इक्वल टू 0 मान लें। तो चूज़ कर रहे हैं हम ऐसे h और k जैसे हमें मिले 2h प्लस 9k माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 माने और इसको इक्वल 0 के करेंगे तो 6h प्लस 2k माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 मान लें। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और फाइंड करनी है h और k की वैल्यू। तो वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे बना सकते हैं 6, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगी 6h प्लस 27k माइनस 60 इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 3 को हम सेम लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन सेम लिखने पे हमें मिलेगा क्या, 6h प्लस 2k माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से इक्वेशंस को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। तो अब ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ 27 माइनस 2 तो 25k और यहाँ मिलेगा माइनस 60 प्लस 10 तो मिल जाएगा आपको माइनस का 50 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं 25k इक्वल टू 50। तो इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू 50/25। 25 टू ज़ा 50 तो k की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2। अब आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं। h की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में k की वैल्यू पुट करके निकाल लें। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो यूजिंग 2h प्लस 9 इंटू 2 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो मिलेगा 2h प्लस 18 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट 2h माइनस 2 इक्वल टू 0। तो h इक्वल टू 1। तो h की वैल्यू 1 मिल गई है और k की वैल्यू 2 मिल चुकी है। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप उठा के यहाँ पुट कर लें कि आपके पास यहाँ सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है।
तो चेक कर लेते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 2 माइनस 20, तो 2 प्लस 18 मीन्स 20 माइनस 20, तो 0। ये फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसको देखते हैं, तो 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 10, 6 इंटू 1 6 प्लस 4 माइनस 10, तो 10 माइनस 10 तो 0। तो ये दोनों सेटिस्फाई हो रही है। तो अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से ये पूरी वैल्यू तो क्या हो गई, इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0। तो आपके पास अब क्या बचा, आपके पास सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन बचा है। तो आप इसको लिख लें और आगे हम सॉल्व करते हैं फिर। तो अब हमें मिल जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2x प्लस 9y अपॉन 6x प्लस 2y। अब ये क्या है, एक अपने पास में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमने एक्सरसाइज नंबर 12.3 में क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप वो सारे लेक्चर देख सकते हैं ताकि आपको ये यहाँ से अच्छे से समझ में आए कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। वैसे आपको यहाँ भी समझ में आएगा, लेकिन और क्लेरिफाई हो जाएगा। तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम में हेल्प होंगी। और आप वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी डिटेल्ड सॉल्यूशन की वीडियोस लाते रहें, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आएँ और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। तो चलिए आइए अब वापस आते हैं। तो अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, जो कि एक प्रकार की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए हम पुट करते हैं y के प्लेस पे, कैपिटल Y के प्लेस पे v इंटू एक्स, और हम dy अपॉन dx के प्लेस पे पुट करते हैं v प्लस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स। ये दोनों वैल्यूज़ उठा के हम यहाँ पुट कर रहे हैं। तो अब मिल जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 6 और y के प्लेस पे vx, तो v इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 6x प्लस 2 इंटू वी एक्स। अब x हम कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं डायरेक्ट। तो बच जाएगा 2 प्लस 6v डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2v। अब इस v का साइड चेंज करेंगे तो मिल जाएगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 प्लस 6v अपॉन 6 प्लस 2v माइनस v। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 6 प्लस 2v आ जाएगा, तो 6 प्लस 2v एलसीएम यहाँ आएगा 2 प्लस 6v सेम, और यहाँ हो जाएगा माइनस v इंटू 6 प्लस 2v। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो सेम रहेगा, तो लिखते हैं x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये 2 प्लस 6v माइनस 6v माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2v हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, तो इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे 9y था, यहाँ पे हमारे पास 9y था, यहाँ पे हमने 6y कर दिया है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। इसको लिखते हैं 9, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। अब यहाँ भी 9 होगा और हमें यहाँ पर भी चेंज करना होगा और यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो अब हमारे पास आएगा 2 प्लस 3v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 2v। ये हमारे पास आया एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, जो कि आपकी स्टेप 2 होती है होमोजीनियस की। तो सेपरेट कर लेते हैं, तो 6 प्लस 2v डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3v माइनस 2v स्क्वायर
इंटू डी वी इक्वल टू 1/x dx। यहाँ आपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया है। अब आपको स्टेप 3 में क्या करना होता है, स्टेप 3 में आपको इंटीग्रेशन करना होता है दोनों साइड। तो इंटीग्रेशन करने के लिए अब आप यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में नहीं है। तो यहाँ आपको यूज़ करना होगा क्या, पार्शियल फ्रैक्शन का। तो हम यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का आगे यूज़ करेंगे। पहले इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिखते हैं 6 + 2v डिवाइडेड बाय, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो बचेगा -2v² - 3v - 2 dv इक्वल टू 1/x dx। अब न्यूमरेटर में से भी 2 कॉमन ले लेते हैं और इस माइनस को ऊपर भेज देते हैं, तो -2 और 3 + v, तो ये आपके पास में बच जाएगा। डिवाइडेड बाय 2v² - 3v - 2 है ही, और dv इक्वल टू 1/x dx। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, इसके फैक्टर कर सकते हैं क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फैक्टर कर लेते हैं 2v² - 3v - 2 के, तो फैक्टर आएंगे 2v² - 4v + v - 2। तो यहाँ से 2v कॉमन, तो आएगा v - 2, यहाँ से 1 कॉमन तो v - 2, यहाँ से आ जाएगा 2v + 1 इंटू v - 2। यह आपके पास इसके फैक्टर आ चुके हैं। तो अब ये फैक्टर आप यहाँ पुट करें तो मिल जाएगा -2 इंटू v + 3 डिवाइडेड बाय 2v + 1 इंटू v - 2 dv इक्वल टू 1/x dx। अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से चेंज कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं आप, तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको लिखते हैं तो आएगा हमारे पास -2 इंटू v + 3 डिवाइडेड बाय 2v + 1 v - 2 इक्वल टू a/v - 2 प्लस b/2v + 1। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा ये इंटू ये, दिस इंटू दिस, तो आ जाएगा v - 2 इंटू 2v + 1, और यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिख देते हैं a इंटू 2v + 1 प्लस b इंटू v - 2, और ये एक्सप्रेशन सेम लिख देते हैं तो आएगा -2 इंटू v + 3 2v + 1 v - 2। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आएगा क्या, -2v - 6 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ भी, तो 2av + a + bv - 2b, यह आया आपके पास। अब यहाँ से v कॉमन ले लेते हैं और कांस्टेंट टर्म अलग लिख लेते हैं, तो आएगा v इंटू 2a + b + a - 2b, यहाँ सेम रहेगा -2 - 6। यहाँ आप कोफिशिएंट की कंपेयर कर लेते हैं, तो v का कोफिशिएंट तो क्या है, यहाँ है -2, तो आएगा -2 इक्वल टू, यहाँ क्या है 2a + b। अब कांस्टेंट क्या है ये टर्म, तो इसका यहाँ से हो जाएगा कंपेयर, तो कांस्टेंट हो जाएगा -6 इक्वल टू a - 2b। अब आपके पास में ये दो इक्वेशन हैं, इन दोनों से आप a और b की वैल्यू निकाल लें। तो अब आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर ये है फर्स्ट वाली, इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 4a + 2b इक्वल टू -4, और ये इक्वेशन को सेम लिखते हैं a - 2b इक्वल टू -6। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने पे ये और ये कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 5a, यहाँ हो जाएगा -10, तो a की वैल्यू आ जाएगी -10/5 मतलब -2। तो a की वैल्यू मिल चुकी है आपको -2।
अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, तो पुट कर देते हैं तो मिलेगा क्या, -2 इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस बी, तो इम्प्लाइज दैट -2 इक्वल टू -4 प्लस बी। तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसको यहाँ ले आते हैं तो -2 प्लस 4 मतलब 2, तो b की वैल्यू आ गई 2 और a की वैल्यू आ चुकी है -2। ये दोनों वैल्यूज अब उठा के कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो पुट कर देते हैं आगे, तो वैल्यूज़ पुट करने पे मिलेगा -2 इंटू वी प्लस 3 अपॉन, ये तो सेम है 2v प्लस 1 इंटू वी माइनस 2। अब a की वैल्यू क्या आई थी, -2, तो -2 अपॉन वी माइनस 2 प्लस b की वैल्यू आई थी 2, तो 2 अपॉन 2v प्लस 1। ये आपके पास आ चुका है। अब यही आपका जो था LHS में एक एक्सप्रेशन था, अब इंटीग्रेट कर दें, तो ये एक्सप्रेशन लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेम -2 अपॉन वी माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 2v प्लस 1 इंटू डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा -2 इंटू लॉग ऑफ v माइनस 2 प्लस यहाँ आएगा 2 इंटू, सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ है हमारे पास 2v प्लस 1, तो इसको t मानेंगे तो आएगा 2 dv इक्वल टू dt। तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है 2 इंटू डी, ये क्या है dt के बराबर, तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t। तो हम यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे log ऑफ t क्या है 2v प्लस 1, तो इक्वल हो जाएगा किसके log x प्लस log ऑफ c। अब यहाँ से पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला n इंटू लॉग m होता है तो log ऑफ m की पावर n हो जाती है। तो यहाँ -2 है तो इस -2 को कहाँ भेज देंगे, यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ आ जाएगी पावर। अब यहाँ से भी ये नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे log ऑफ 1 अपॉन वी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ 2v प्लस 1, और यहाँ हम भी फॉर्मूला लगाएंगे log a प्लस log b का, तो log a इंटू बी। अब आगे लिख लेते हैं, यहाँ भी फॉर्मूला लगाते हैं तो log a इंटू बी हो जाएगा, तो log 1 अपॉन वी माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2v प्लस 1 इक्वल टू log ऑफ x इंटू सी। log से log कैंसिल, बचेगा 2v प्लस 1 अपॉन वी माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू सी। अब इसके बाद में आपके पास में क्या आएगा, ये आपके पास आ चुका है। अब आप यहाँ से v की वैल्यू पुट कर दें कैपिटल Y अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन y अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू सी। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम x आएगा और कैंसिल भी कैंसिल बाद में कर देंगे, तो x के एलसीएम लिया तो 2y प्लस x आया न्यूमरेटर में, और यहाँ आपके पास आया डिनोमिनेटर में y माइनस 2x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू सी। अब इस एक x से एक x तो कैंसिल हो जाएगा और दूसरा x ऊपर जाके इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अब बच जाएगा हमारे पास 2y प्लस एक्स अपॉन y माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू सी। अब इसको लिख सकते हैं 2y प्लस एक्स इक्वल टू सी इंटू वाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अभी ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, अभी यहाँ आपको कैपिटल Y के प्लेस पुट करना है y माइनस के, और x के प्लेस पे पुट करना है x माइनस एच। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको यहाँ पुट करनी है और स्मॉल x और y के फॉर्म में आंसर देना है, क्योंकि उसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया था। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं तो मिल जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 2 प्लस
x माइनस 1 इक्वल टू c इंटू वाई माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं तो 2y माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू सी इंटू वाई माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y, ये x और ये 2y, ये -1 और -4 और -1 मिलके -5 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा c इंटू वाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो ये आपके इस क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, आंसर है। क्या है ये, इसका आंसर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी कुछ हेल्प हुई हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ।